हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्वितीय है जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियां वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुष्कारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप विनाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। क्या आपको पता है कि पहले काशी भगवान विष्णु की पुरी थी? पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदश्रु गिरे थे, जहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु महादेव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब इससे काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। भारत का सबसे प्राचीन शहर है काशी। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया न भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी का काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव से मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक वहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां वहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है। शिव पुराण में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी का उल्लेख है। किंवदंती के अनुसार एक बार त्रिदेवों में से दो विष्णु और ब्रह्मा के बीच लड़ाई हुई थी कि कौन बेहतर है। उनका परीक्षण करने के लिए त्रिदेव शिव ने प्रकाश के एक विशाल अंतहीन स्तंभ के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग शिव के प्रतीक है जो लगभग पूरे आर्यवर्त में फैले हुए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को इस प्रकाश का अंत खोजना था। ब्रह्मा और विष्णु ने विपरीत दिशाओं में भाग लिया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, जबकि विष्णु ने ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ली। शिव भगवान ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से नाराज हो गए और फिर उन्हें भगवान भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि समारोह में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अंतकाल तक पूजा की जाएगी। काशी विश्वनाथ के कोतवाल है भैरव। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के दो भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः दो भैरव की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। किसने किया था काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त? चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1994 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से शिव दर्शन का केंद्र रहा है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया है और इनमें अंतिम शासक औरंगजेब है। मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्या बाई होलकर द्वारा वर्ष 1780 में करवाई गई थी। इसका प्रबंधन 1983 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।